सवाल ये है कि जो जैक डॉर्सी ने खुलासा किया है कि किसान आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश करती रही, तो ये बात तो देश के सामने साफ है। ये विदेश की भूमि से पे भारत का हमला नहीं है, ये भारत की सरकार ने कैसे किसानों पर किस किस तरीके से हमला किया है उस बात का खुलासा है। और देश ने खुली आंखों से ये देखा है कि भारत के किसानों को किस प्रकार प्रताड़ित किया गया है, चौराहे चौराहे पर मारा गया। अक्टूबर 2018 विश्व शांति दिवस थी, हरिद्वार से पैदल यात्रा लेकर किसान चले थे, दिल्ली के दरवाजे पर मार मार कर उनको लहूलुहान कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने तरस नहीं खाया किसान आंदोलन के बावजूद। जब वो 3 अध्यादेश निरस्त नहीं कर रहे थे, सांसदों ने सदन में बोला तो सदन में से उठवा कर उनको बाहर फिकवा दिया। उन्होंने वोट डिवीजन मांगा। बीजेपी कह रही है ये टूल किट का हिस्सा है, इसका जवाब आएगा कि नहीं आएगा? 45 सेकंड हो चुके हैं आपको। हिडनबर्ग अब सवाल का जवाब दिया करिए ना। अभ्यास थे जब हिडनबर्ग खुलासा करता है, क्या खुलासा किया कि 38 शेल कंपनियों चलिए आप मैनिपुलेशन हुआ। तो ये आप अपने एजेंडे के ऊपर ही हैं, आप सवाल का जवाब ही नहीं देते। सर कभी तो दिया करिए के लिए कि हमारी समिति, सर कभी तो दिया करिए। ये सवाल कभी आप हिडनबर्ग की फिनाइल को जायज मान लेते हैं, कभी आप जैक डॉर्सी की फिनाइल को जायज मान लेते हैं, कमाल की बात है। ओके, मैं आऊंगा। मैं आपको एक सेकंड, लेकिन ये जवाब किसी के पास है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जेल में कब डाला गया था? अजीज खान, है आपके पास जवाब? कब डाला गया था जेल में? जवाब क्या है आपके पास? जी। देखिए अमीश जी, माननीय नेताजी हमेशा संघर्षों के सिपाही रहे, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया। अरे कोई डिनाई नहीं कर रहा सर, मैं पूछ रहा हूं कब डाला गया था? बहुत बार जेल गए, कब गए थे जेल? बताइए ना। बहुत बार जेल गए। आप बताइए कब जेल में डाला गया था, साल बताइए, और किसने डाला था जेल में ये भी बताइए। देखिए एक बात ऐसा समझ लें, हमने आपसे कह दिया, माननीय नेताजी ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया, नैतिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। बिल्कुल जायज है, इमरजेंसी नेताजी ने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। 14 साल के, सुनिए कब गए थे मुलायम सिंह यादव जेल? शहजाद पूनावाला हो और वो लोहिया आंदोलन, चाहे वो सिंचाई, सुनिए। हाँ, बिल्कुल हमेशा लोकतंत्र की रक्षा की है। मौका मिलना चाहिए, कभी भी नहीं घबराए, चाहे वो विपक्षी हो चाहे सत्ताधारी। की बारी है शहजाद। देखिए, जब मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे तब संपूर्ण क्रांति चल रही थी, अब संपूर्ण भ्रांति चल रही है। उसी पटना की भूमि पर संपूर्ण भ्रांति होने वाला है 23 जून को, जो संपूर्ण क्रांति की भूमि एक समय पर थी। उस समय पर आपातकालीन और भ्रष्टाचारी विचारधारा के खिलाफ थे, अब आपातकालीन और भ्रष्टाचारी विचारधारा को गोद में लेकर परंतु आज विषय वो नहीं। देखे अमित जी, मैं काफी देर तक अपने समय का इंतजार करता रहा, अपने चांस का। अगर मेरे बीच में हर 5 सेकंड में इंटरप्शन होगा अमित जी और आप देखते रहेंगे तो मेरी आवश्यकता नहीं है बोलने का मौका। अमित जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, डबल टॉक नहीं होगी। मैंने इनकी बात सुनी, मैंने अभय जी की बात सुनी, चलिए छोड़ दीजिए। अगर ऐसी डिबेट होगी तो फिर मुझे अपनी बात रखने नहीं दिया गया। आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार। जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित महसूस कर रहा है अपने आप में। कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे चर्चा नहीं होगी। अपनी बात को कोई रोक नहीं रहा, रखिए। अब क्या कर सकते हैं? वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। ओके, अजीज खान, सभी को मौका दिया। नहीं, आपको भी मेरा चांस आया, आपको भी मौका तो दिया, आप उनको रोक भी नहीं पा रहे हो। आपको भी मौका दिया है, उनको जब रोकना होता है मैं रोक लेता हूं। आप भी अपनी बात रखिए, लोकतंत्र है देश के अंदर, आप वो भी अपनी बात रखेंगे। आप अपनी तो बिल्कुल आपकी वो बात फेयर है, वो बात आपकी फेयर है। ओके, मैं अपनी बात रख सकता हूं 40 सेकंड? हाँ बिल्कुल, 40 सेकंड अपनी बात को रखिए आप। देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहता हूं कि जैक के साथ जैक है और एक हाईजैक कर रहा है, और ये हाईजैक करने वाले अलग अलग तरीके से आते हैं। अजीज जी ने कहा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा कि भारत के लोकतंत्र पे बड़ा खतरा है, इसको बदलना पड़ेगा। और उस समय किसने उसकी बातों को एंडोर्स किया? प्रवीण चक्रवर्ती। कौन है प्रवीण चक्रवर्ती? राहुल गांधी का खासम खास। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसको शरद पवार जी ने खारिज किया, उसको किसने एंडोर्स किया? राहुल गांधी ने एंडोर्स किया। और मैं अभय दुबे जी से 2 ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। किसान आंदोलन के बारे में बड़ा कहा उन्होंने कि ऑर्डिनेंस फिर वापस लेना पड़ा। भाई साहब, हमने तो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। एपीएमसी एक्ट जिसके ऊपर ऑर्डिनेंस बना था, और मंडी आज भी केरल में लागू नहीं है, यह रिपोर्ट है। और दूसरी बात, यह है जैक डॉर्सी का वो तस्वीर, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। आज तो आप जैक डॉर्सी के ज्यादा प्रवक्ता लग रहे हैं, कांग्रेस के कम। बताइए, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की दुबे जी क्या होती है, जरा वो समझा दीजिए, क्योंकि जैक डॉर्सी की हर बात को एंडोर्स तो आप ही कर रहे हो। ठीक है, सत्यप्रकाश जी भी काफी देर चिंता कर रहे हैं। सत्यप्रकाश जी बताइए। ग्लोबल भारत में जब प्रधानमंत्री 23 को वही सब कुछ हो रहा है। मुझे आप
2 मिनट दे दीजिए। ग्लोबल जब दुनिया है और भारत के प्रधानमंत्री जब अलग अलग देश में जाके इवेंट कार्यक्रम करते हैं और उनको बॉस बताया जाता है, विदेशी प्रधानमंत्री बॉस बताता है, तो देश में भारतीय जनता पार्टी खूब ताली बजाती है। और एक अगर आलोचना आ जाए बाहर से इस ग्लोबल दुनिया में तो पेट में दर्द होने लगता है। अब मैं पॉइंट पर आऊंगा पूरा। अगर भारत में ट्विटर चल रहा है तो वो कानून के दायरे में ही चल रहा है, लेकिन आप कानून का बेजा इस्तेमाल करके लोकतंत्र के सिद्धांतों को कुचलने का काम इसी देश के अंदर नहीं कर सकते। आपने तमाम मीडिया ग्रुप के साथ भी ये किया, तो ट्विटर के साथ भी किया, बीबीसी के साथ भी किया। आपको जब लोकतंत्र लगता है कि नहीं ये लोकतंत्र ये वाला ठीक है, हमारे हिसाब का लोकतंत्र ठीक है, लेकिन नहीं सुनना पड़ेगा सर, सवाल तो सुनना पड़ेगा आपको भी और इनको भी सवाल तो सुनना पड़ेगा। सवाल है, विंडो दिखाइए। सवाल सीधा है मेरा, क्या आपको लगता नहीं है जब आईएमएफ एक आंकड़ा देता है, मॉर्गन स्टैनली एक रिपोर्ट देता है, तब आप लोग नहीं मानते, उसको डिनाई कर देते हैं? आपने अभी खुद जिक्र किया बॉस, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जब बॉस बोला तो आप उसको डिनाई कर देते हैं। अब आप बताइए, आप विदेश की फिनाइल को तो आप गले उतारने को तैयार हैं। ये विदेश का फिनाइल नहीं है। आपकी आलोचना अगर की गई है तो आपको उसको स्वीकार करने का ये दम होना चाहिए। बिल्कुल जायज आपकी बात। अगर आपकी आलोचना करिए तो फिर तारीफ को भी तो स्वीकार करिए ना। अगर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है तो फिर क्यों नहीं स्वीकार होता? मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता? जाकर नाम कमाता है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई अगर हमारे देश की आलोचना करेगा तो उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या बात है उसमें, उस तथ्य में कोई दम है। कोई व्यक्ति अब कल को मियां खलीफा बोलेगी या ग्रेटा थनबर्ग बोलेगी, इतने लो लेवल पे डिबेट, लो लेवल पे नहीं, उनके ट्वीट को तो इशू बनाया। मैं लो लेवल की बात कर रहा। अरे कमाल की बात कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा कल को बोलेगी कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे जांच होनी चाहिए। क्या जांच होगी इस बात की? भारत में लोकतंत्र का सर्टिफिकेट क्या चाहिए? वो वाशिंगटन के वो आपको चाहिए? हमें भारत का लोकतंत्र पता है कि नहीं है? कुछ ले जा रहे हैं। अच्छा, है कि नहीं है लोकतंत्र में जो आवाज आलोचना का उठा रहे हैं, संसद नहीं चलने दी जा रही है लोकतंत्र में। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर नहीं, एक मिनट जाइए, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में अडानी ने खुद WFO वापस लिया। You made your point, sir. सुब्रास्ट्रा, make your point. मैं बहुत पेशेंटली सबको सुन रही हूं। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर जैक डॉर्सी ऐसे लोकतंत्र का ऐसा कौन सा उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का काम किया है जो उनके बात को हम ब्रह्मवाक्य माने? मैं जानना चाहती हूं जितने नेतागण यहां पर बैठे हुए हैं उनसे। कल तो यही कहते थे कि सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी ने खरीद करके रखी हुई है, हर तरीके की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आज उन्हीं को दिक्कत है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने की बात की जा रही है। ये विपक्ष मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पूरी तरह से विपन्न हो चुका है और यही कारण है कि आज ये कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। ट्विटर के सीईओ को लेकर के हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की चर्चा कर रहे हैं, कंपनी के सीईओ, एक्स सीईओ की चर्चा कर रहे हैं, जिसका पूरा मूल उद्देश्य केवल और केवल प्रॉफिट कमाना था। और ये कौन लोग कर रहे हैं आमिश जी? ये समाजवादी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट को बिल्कुल दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। 30 सेकंड इस बारे में जांच होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसान आंदोलन को कुचलने की भारत में कोशिश हुई है और ट्विटर पे दबाव पड़ा था इस बात को कि ट्विटर अकाउंट का बंद किया जाए, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि जांच होनी चाहिए। 15 सेकंड सुब्रास्ट्रा। नहीं, ये तो सत्य प्रकाश जी क्या कहेंगे? इन्हीं के नेता माननीय नीतीश कुमार जी, ज्यादा समय नहीं भी बीता है, थोड़ा सा खंगाल लेंगे हम अगर अभी से 5-10 साल के इसकी हिस्ट्री। इन्हीं के नेता नीतीश कुमार जी ट्विटर को चिड़िया कह करके चढ़ाया करते थे कि हमको चिड़िया का टें टें बोलने से हमारा राजनीति थोड़ी चलेगा। और आज वही चिड़िया की टें टें को लेकर के उन्हीं के एक सीईओ को डिफेंड करने के लिए बैठे और कह रहे हैं कि लोकतंत्र उससे बड़ा। अरे ये क्या बता दिया आपने सुब्रास्ट्रा? ये क्या बता दिया आपने? वो चिड़िया थी क्या नीतीश जी के लिए? वो टेटे बोलती थी? ये तो गलत मिसकोट कर रही हैं। क्या बोला था? क्यों बोला था? नॉर्मल सी बात है, सिर्फ ट्विटर से ही देश में राजनीति नहीं चलती है। टेटे बोला था कि पेपे बोला था? ये गलत बात है, वो मिसकोट कर रही है। उस तरह से नीतीश कुमार जी कभी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, किसी ऐसे भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। नीतीश कुमार के लिए ट्विटर के बारे में कुछ तो बोला था, क्या बोला था बताइए? ये कहना हमेशा रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया, ट्विटर से ही देश नहीं चलता है, देश चलता है लोकतांत्रिक मूल्यों से। लेकिन अगर कोई आंदोलन कुचला गया है,
अगर आप ट्विटर झूठ पे बोल रहे हैं, आपको आप अपने लोग ने नेता दबाव के बना बयान रहे के थे, एक सेकंड, सुब्रास्टा, you made your point. दबाव बना रहे थे, तो सत्यप्रकाश, जांच तो होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है, सत्यप्रकाश इसका जी, you made ठेका your लेके point. मैं यहाँ नहीं शहजाद बैठी हूँ। पूनावाला। आपको अपने नेता के वक्तव्यों के बारे में नहीं पता, इसका भ्रष्टा जी ठेका आपको लेकर के मैं बिल्कुल बैठी नहीं हूँ यहाँ पता पे। है, नीतीश जी और ने आपको ऐसी इतनी कोई ज्यादा बात अगर कभी ठीक है, नहीं ठीक है, करी। ठीक है, चलिए, अब बार-बार करते हैं तो मनीष वो ये कश्यप जरूर जैसे देखिए, लोगों देखिए, को क्यों डाला बिना जाए? वाले ही लोग देश नहीं चलाते हैं, आलोचना का क्योंकि स्वर तो एक ऊपर सेकंड से सर, आता है। you made your point. आप Okay. बोलते हैं, क्या खुद नीतीश दिक्कत कुमार है? शहजाद, शहजाद, आप क्या आपको बैठते, लगता है, आरजेडी क्या के आपको नेता लगता है बैठते, कि उनकी खरी खरी सुन लेते? दिक्कत क्या थी आपको? आपने मनीष कश्यप को जेल में क्यों डाला? क्योंकि मनीष कश्यप के को चमड़े का तमिलनाडु रंग पुलिस ने जेल काला में डाला था। है, कोई कानून का वायलेशन करेगा तो वो जेल अभी ही विषय- जाएगा। विषय- विषय पे आए। आपने भी तो हाँ, नहीं, समर्थन किया ना, कानून का आपने कोई तो भी उनको वायलेशन सरापों इस पर नहीं देश में बिठाया। करेगा तो वो जेल ही जाएगा ना। चलिए, चल जी जी जी, तो ओके, बस शुभ्रा, यही कानून का वायलेशन अगर जैक डॉर्सी करेगा तो खदेड़ा जाएगा यहाँ से, नहीं, जूता जैक चप्पल डॉर्सी सहित ने अपना खदेड़ा जाएगा। ओपिनियन दिया आज है। तो ओके, देश की सर, सरकार प्रकाश जी, कर मेरे रही है, भारतीय कल जनता देश की पार्टी जनता की बोल जूता बोली है चप्पल कि के साथ किसान खदेड़ आंदोलन देगी। को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, अब शांत जैक डॉर्सी की सत्यप्रकाश जी, बात हुआ है, आपने बोला, हमारे ओके, समाज को शहजाद। मैं केवल एक बात Sir, you made your को point. देखिए, शहजाद। अनुशासन सुब्रास्टा पालन शांत, अनुशासन का पालन करना मुझे लगता है कि कई मंचों सुब्रास्टा पे शांत, से आने वाला व्यक्ति सुब्रास्टा जी, ओके, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, सुब्रास्टा होल्ड ऑन, ओके, अमित जी, शहजाद, अनुशासन का पालन करने वालों को सजा ना मिले डिबेट में। मैं दो बातें केवल रखना चाहता हूं। यदि कोई विदेशी व्यक्ति कोई बात रखता है उस पर जांच शुरू कर देनी चाहिए। तो आदरणीय सत्यप्रकाश जी जो नीतीश विचार को लेकर पूरे दुनिया में जा रहे हैं इंटरनेशनली, उनसे मैं पूछना चाहता हूं। जॉर्ज सोरोस ने भी कहा है भारत का लोकतंत्र खत्म है, उस पर भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, पाकिस्तान ने कहा नहीं, सर्जिकल आप स्ट्राइक नहीं हुआ। mix एक से up- सत्यप जी आप- अपनी आप- वक्त में नहीं, बोलिए, आप- अपने वक्त में बोल बोलिए, लीजिए, अपने वक्त में आप बोलिए। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। सत्यप्रकाश जी को पूछिए, आर्मी ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए आज तक कांग्रेसी सबूत मांग रहे हैं। तो इसी प्रकार से किया जाएगा। भारत की सेना का भरोसा मत मुझे कीजिए। इसका response देने ग्लोबल टाइम्स ने बोला गलवान में हमने अमित जी। एक भी उनके चीनी सैनिक को नहीं मारा। आज भी कांग्रेस यही नैरेटिव फैला रही अमित जी। तो उस बातों को भी स्वीकार लिया अमित जी, जाएगा। इसमें- यही करना चाहिए फिर हमको। अमित जी, जी, नहीं, नहीं, 10 सत्यप्रकाश जी इसका जवाब दीजिए। 10 सेकंड, 10 अरे सेकंड, धन्ना- आप जैक धन्ना डॉर्सी सेठों और का अमृत वो पान जिसका करने नाम लिए वालों दोनों को मत मिलाइए। पिनाई कि नहीं जॉर्ज देगा। सोरोस को क्यों ना अभी मिलाया? मैं उससे आऊंगा, फंडिंग ले आपकी रही बात है। में। ट्विटर नहीं चला उससे रहा। कांग्रेस फंडिंग ले रही नहीं, है, नहीं, वीडियो उससे उससे नहीं चला कांग्रेस रहा है। फंडिंग ले वो रही आपके है। लोकतंत्र, वो दूसरी बात है। अच्छा। और दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक पे नीतीश कुमार उस समय जबकि जैक विरोध में थे। ठीक है, रुक जा, जॉर्ज फिर आप बोल रहे हैं, जॉर्ज फिर आप नहीं क्यों है। बोलेंगे ये बीच जैक में? और जॉर्ज फिर आप के क्यों कैसे बोलेंगे अंतर? बीच में? नहीं, जैक और नीतीश जॉर्ज कुमार में जी कैसे ने उस अंतर? समय जबकि विपक्ष में जैक थे हम ठीक, लोग, जॉर्ज नहीं। नीतीश कुमार जी ने खुलकर कहा मैं सर्जिकल स्ट्राइक का समर्थन करता हूं और सेना पे तो कोई सवाल कांग्रेसियों नहीं को पूछा समझाइए। जाएगा। और कांग्रेस ने भी सेना को बधाई दी थी। अच्छा, सो दिग्विजय सिंह बधाई दे रहे थे। आपसे आप सबूत कांग्रेस मांग ने के, सेना खून की को बधाई दलाली दी थी। बधाई हो रही थी। बिल्कुल सर्जिकल बधाई दी स्ट्राइक थी। बधाई हो रही थी। बिल्कुल कांग्रेस बधाई ने दी सबूत थी। मांगे थे। अभी भी कांग्रेस मांग रहे ने- हैं। कांग्रेस ने सेना को बधाई दी थी। पूछ कहा लीजिए, भारतीय जनता पूछ पार्टी लीजिए। को बधाई नहीं देंगे, दिग्विजय सेना सिंह बधाई मध्य की प्रदेश पात्र से, है। पूछ लीजिए एक बार। दिग्विजय सिंह, अब क्या बोलते हैं, मैं बताइए। उनको डिफेंड करने यहाँ नहीं अरे बैठा वो हूं। कांग्रेस के लेकिन- नेता है, भारत जोड़ो के लेकिन ऑर्गेनाइजर। संजय सवाल निरुपम, को- दिग्विजय सिंह, नहीं, जी, जी, जी। दिग्विजय सिंह को राहुल defend गांधी नहीं स्वयं मैं। खून की दलाली अच्छा, बोलते ठीक हैं। है, वहां ठीक है। पर अमित जी, लोगों ने ठीक है, जिन्होंने अबे अबे सवाल दुबे, अबे उठाए दुबे, थे, अबे दुबे, अबे दुबे, अबे दुबे, 15 सेकंड, शार्प 15 सेकंड। अमीश जी, अमीश देवगन जी, धन्ना सेठों का अमृत पान करने वाली सरकार को यह फिनाइल ही लगेगा। क्या जैक डॉर्सी ने कहा कि किसानों पर अत्याचार हुआ? क्या हिडनबर्ग ने कहा कि एक कंपनी ने अकूत संपदा जी। बना ली स्टॉक मैनिपुलेशन से? वो भारत के गरीबों पर हमला था। 20,000 करोड़ रुपए किसके थे? इसका जवाब सरकार के पास नहीं। ठीक है, वक्त एक अंतराल का है।